एक ऐसा महाद्वीप जहां आज भी लाखों लोगों को साफ पानी, बिजली और स्कूल नसीब नहीं है। एक ऐसा इलाका जिसे दुनिया ने दशकों तक नजरअंदाज किया। लेकिन अब वहीं अफ्रीका दुनिया की दो सबसे तेजी से बढ़ती ताकतों की जंग का मैदान बन चुका है। दिखने में ये एक निवेश की लड़ाई है, लेकिन असल में ये एक इन्फ्लुएंस वॉर है। और इस वॉर के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, भारत और चीन। लेकिन अफ्रीका को देखकर असली सवाल उठता है, क्या ये निवेश है या नए उपनिवेशवाद की शुरुआत? क्या ये मदद है या गुलामी का जाल? और क्या भारत इस नई जंग में चीन को मात दे सकता है? दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमारी बहुत हेल्प होती है। पिछले 20 सालों में चीन ने अफ्रीका में 150 अरब डॉलर से ज्यादा झोंक दिए। उसने रेलवे लाइनें बिछाईं, पोर्ट्स बनाए, पावर प्लांट्स लगवाए, लेकिन एक शर्त पर, कर्ज लो और चीन की कंपनी को प्रोजेक्ट दो। अफ्रीका के कई देश अब कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। जिबूती का पोर्ट अब चीन के कंट्रोल में है। जाम्बिया का एयरपोर्ट चीन के कर्ज से बंधक बन चुका है। और केन्या जैसे देश अब अपनी जमीन खोने के कगार पर हैं। इसे कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी पैसे के नाम पर जाल बिछाना और फिर धीरे धीरे पूरे देश की नीति में दखल देना। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने अफ्रीका को कभी केवल बाजार नहीं माना, उसने हमेशा उसे एक साथी की तरह देखा है। और यही वजह है कि भारत की रणनीति चीन से बिल्कुल अलग है। भारत ने अभी तक 43 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में एम्बेसी खोली है। 50,000 से ज्यादा अफ्रीकी छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। भारत की कंपनियां अब हेल्थ केयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर निवेश कर रही हैं। भारत का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पर है और अफ्रीका के लोग अब इसे महसूस करने लगे हैं। 2024 में केन्या की सरकार ने एक हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द कर दिया, जो पहले चीन को मिलने वाला था, और वह टेंडर भारत की एक कंपनी को दे दिया गया। इसी तरह घाना में भारत की टेक कंपनी ने चीनी फर्म को रिप्लेस किया। नाइजीरिया में भारतीय फार्मा कंपनियां अब मेडिकल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत की अप्रोच है, हम आपके साथ काम करेंगे, आपके ऊपर नहीं। और ये बात अब अफ्रीका को समझ आने लगी है। लेकिन सवाल यही है, क्या अफ्रीका एक नया यूक्रेन बन जाएगा, जहां दो ताकतें अपनी ताकत आजमाएंगी? या फिर अफ्रीका एक ऐसा उदाहरण बनेगा जहां निवेश से बदलाव होगा और बदलाव से बराबरी? क्योंकि ये जंग सिर्फ भारत और चीन की नहीं है, ये जंग है दुनिया की सोच की। एक सोच जो अफ्रीका को उपयोग करना चाहती है और दूसरी जो उसे उत्थान देना चाहती है। तो अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत अफ्रीका में चीन की डेट डिप्लोमेसी को हरा पाएगा? क्या अफ्रीका भारत की सच्ची दोस्ती को चुनेगा? और क्या ये जंग भविष्य की दिशा तय करेगी? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द ग्लोबल स्टेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां सबसे सच्चे अंदाज में।